मुझे करना गुरुदेव। हम तप क्यों करते हैं और तप से हमें क्या लाभ है और वर्षी तप क्यों किया जाता है? दो प्रश्न हो गए इसमें। एक तो है कि तप क्यों करते हैं, तप करने से हमें क्या लाभ। दूसरा प्रश्न है कि वर्षी तप क्यों करते हैं। वस्तुतः कल अक्षय तृतीया को वर्षी तप के पालने होते हैं और वर्षी तप के पालने ये मुख्यतः क्योंकि महामुनि आदिनाथ का पालना हस्तिनापुर में हुआ था, इस कारण से प्रारंभ में तो सारे वर्षी तप के पालने हस्तिनापुर में होते थे। बाद में फिर अन्य में मूर्ति पूजकों का कहा जाने वाला कहो कि शत्रुंजय पर्वत, क्या नाम दिया उसको, वहां पर भी पालने होने लगे। उसके बाद फिर लोगों ने सोचा कि हम स्थानक वासियों ने कि हम इन मूर्ति पूजकों के स्थानकों पर क्यों जाएं, उनके पहाड़ों पर क्यों जाएं। तो फिर अपने अपने आचार्यों के निश्चय में वर्षी तप के पालने करने लगे। ये मत पंथ संप्रदाय ये ऐसा जड़ है कि सब तरफ घुलता जाता है। वस्तुतः तप की महत्ता सारे धर्मावलंबियों में, सारे मत पंथ संप्रदायों में अत्यधिक है, परंतु भगवान महावीर के यहां तप का कुछ विशिष्ट महत्व है। मात्र तप से मुक्ति होती है ऐसा मानना मिथ्या भ्रम है। मोक्ष का मार्ग किसे कहते हैं, उसके लिए उत्तरार्जुन सूत्र के 28वें अध्याय में प्रारंभ किया। पहली गाथा में आया है मोक्षमग्गम गैन तच्चम स्तुणेह जिन भाष्यम चौ कारण संयुक्तम ये मोक्ष का मार्ग कैसा है। नाण दंसन लक्षणम चौ कारण संयुक्तम, चार कारणों से संयुक्त है, ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला है, ऐसा ये जिनेश्वर भाषित मोक्ष का मार्ग तुम मुझसे सुनो। तो तुम मुझसे सुनो का अर्थ होता है कि वस्तुतः भगवान महावीर के बाद सुधर्मा स्वामी प्रथम आचार्य हुए थे। वे अपने शिष्य जम्मू स्वामी को कहते हैं कि जैसा मैंने मोक्ष मार्ग तीर्थंकर परमात्मा से सुना है, वैसा का वैसा मैं तुम्हें सुनाता हूं, वह मुझसे सुनो। सुनेह जिण भाष्यम, हमें किसका श्रवण करना चाहिए, कौन सा श्रवण कहलाता है, तो कि जो जिनेश्वर भाषित है वही सुनने योग्य है, अन्य नहीं। तो जिनेश्वर भाषित ऐसा जो आया है, इसमें मोक्ष का मार्ग उसका लक्षण क्या है, तो कहा नाण दंसन लक्षणम। तो मूलतः तो मोक्ष का मार्ग ज्ञान और दर्शन से प्रारंभ होता है। बाद की दूसरी गाथा में आया है नाणंत दंसनम चेव चरितम च तवोता ऐसमगुत्ति पणम तो जिन्हें वर्दसीम, कि जिनवरेंद्रों ने, जिनवरेंद्र इसका अर्थ है कि जिनवरों में इंद्र के समान, कौन के तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया ज्ञान और दर्शन
चारित्र और तप, इन 4 कारणों से संयुक्त मोक्ष का मार्ग है। तो 4 कारणों से मिल करके मोक्ष का मार्ग बनता है। एकाकी कोई भी नहीं है जी। एकाकी ज्ञान भी नहीं, एकाकी दर्शन भी नहीं, एकाकी चारित्र भी नहीं और एकाकी तप भी नहीं। इसका अर्थ है कि एकाकी तप से मोक्ष हो जाता है, उससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है, ऐसा मानना भ्रम है, मिथ्या है। इतना स्पष्ट आया हुआ है कि ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, ये मिल करके मोक्ष का मार्ग बनते हैं। और आगे फिर उत्तरार्जुन सूत्र के 11वीं गाथा में आया है तप क्या है। एक दिन उपवास करना, त्रिव्यार भी हो सकता है, चौव्यार भी हो सकता है, दूसरे दिन 2 बार 3 बार और भी अधिक बार भी खाया जा सकता है। ऐसा ये वर्षी तप होता है। वर्षी तप का अर्थ होता है कि जिस समय राजा प्रथम तीर्थंकर होने वाले वे महामुनि जिस समय दीक्षा ग्रहण करके महामुनित्व ग्रहण करते हैं, ऋषभदेव जैसे उन्होंने संयम ग्रहण किया, संयम ग्रहण करने के बाद सामान्यतः सभी तीर्थंकर यह तय करते हैं कि जब तक मेरा ज्ञान पूर्ण न हो जाए तब तक मैं पूर्णतः मौन साधना करूंगा। पूर्ण ज्ञान के अभाव में कोई भी तत्व का पूर्ण स्वरूप, सत्य स्वरूप प्रदर्शित नहीं कर सकता, दिग्दर्शित नहीं कर सकता, मार्गदर्शन नहीं कर सकता, इसलिए मौन हो गए। भिन्न भिन्न ने भिन्न भिन्न प्रकार से किया होगा, परंतु प्रारंभ करते हैं तो ऋषभदेव महामुनि ने संयम लेते सी 6 माह का चारों आहार का त्याग और मौन, मैंने कहा कि जब तक केवल ज्ञान प्रकट न हो जाए तब तक मौन साधना में रहेंगे। तो 6 महीने तक मैं चारों आहार का पूर्णतः परित्याग करता हूं, ऐसा करके विहरण करने लगे। 6 माह पूर्ण होने के बाद फिर प्रतिदिन वे आहार के लिए भ्रमण करते थे, परंतु इस अवसर में ये पहले श्रमण हुए हैं। किसी गृहस्थ को ये पता नहीं है कि श्रमणचर्या क्या होती है। वे ये जानते थे कि ये हमारे राजा रहे, ये जानते हैं कि इनका पुत्र भरत चक्रवर्ती ये हमारा वर्तमान का राजा है। यह क्या मांगने के लिए आ रहे होंगे, तो उस रूप में वो सोचते थे। कोई उनको हाथी घोड़े आदि समर्पित करते, कोई हीरे पन्ने माणक मोती थाल भर करके वो समर्पित करते, कोई अपनी कन्या को उनसे विवाह करने के लिए लाकर सुपुर्द भेंट करता। इसका अर्थ है किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसके लिए भ्रमण कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा करते करते 500 शिष्यों ने भी साथ में दीक्षा ली थी। ये ऋषभदेव महामुनि तो मौन हो गए और अब उन अन्य 500 में से किसी को भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इसका क्या करें। तो 500 मुनि ऋषभदेव महामुनि को छोड़ करके अलग हो गए और अब वो एकाकी विचरण कर रहे हैं। वे एकाकी विचरण कर रहे हैं। उस विचरण करने में
उनकी तप साधना कैसी थी, आत्म साधना कैसी थी, उसके लिए एक अवधूत साधना आती है। अवधूत यानी ऐसा साधना, ऐसा साधक होता है कि जुड़ जाता है, बस उसके सिवा और कुछ नहीं, निरंतर इस प्रकार की आत्म साधना करते रहना, अवधूत साधना। अभी भी आचरण सूत्र में प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय में धूत साधना करके एक पूरा अध्ययन है। इसका वर्णन महाभारत के 5वें स्कंद में भी आया है कि ये महामुनि किस प्रकार की साधना करते थे। उसने कहा उन्होंने विषय वासनाओं को कंपा देने वाली, सर्व इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, इनको ध्वस्त करने वाली इस प्रकार की साधना में रत रहते थे। जिस समय वे विहार करते थे उस समय जनता उनको समझती तो कुछ थी नहीं, ताड़ना देते, तर्जना देते, धिक्कारते, तिरस्कृत करते थे, यहां तक कि उन पर मिट्टी के ढीले फेंक देते थे, धूल फेंकते थे, उनके ऊपर थूक देते थे, धक्का दे देते थे। यहां तक वर्णन है कि वो उन पर मूत्र कर देते थे, विष्ठा फेंक देते थे। इस प्रकार की ये अबोध प्राणी उस समय उनको दुखी करते थे, परंतु वे लेश मात्र भी दुखी न होते हुए एकांत आत्म साधना में विहरण करते थे। वे कैसे थे तो आया कि जिनका दिग यानी दिशाएं ही अंबर था। दिग अंबर, अंबर यानी वस्त्र, तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र था। इस प्रकार से जिस समय वह सर्व राज्य आदि का परिग्रह का पूर्णतः परित्याग करके एकमात्र देह लेकर के निकले हैं, और अब वे जिस समय विहरण करते हैं उस समय इस प्रकार से जो लोग कर रहे हैं तब भी उनके प्रति तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से वे अपना विहरण करते रहते थे, और शरीर को गलती से अपना मानते थे ऐसा उसमें लेकर उन्होंने कहा वो शरीर से भी पूर्णतः दृष्टि हटा करके एकांत आत्म साधना में मग्न रहते हुए विचरण करते थे। साथ में दिया वो इस प्रकार से करते हुए चित्त स्थिति को निरंतर स्थिर रखते थे, अविचलित रखते थे, और मात्र परमात्मा स्वरूप में लीन रहते थे, एकाकी विचरण करते थे। परमात्मा स्वरूप में लीन रहना यानी मुख्यतः साधना क्या है? तपा साधना में कौन सी साधना है कि मात्र मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूं, अप्पा सो परम अप्पा। जो आत्मा होता है वही परमात्मा होता है। तो वस्तुतः प्रत्येक आत्मा में ऐसी सामर्थ्य है कि वो परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर ले, वो परमात्मा स्वरूप है ही। तो परमात्मा स्वरूप में लीन रहने की साधना करते थे। और इस पर से लगता है कि तप का स्वरूप क्या है। तप में हमने मान रखा है मात्र, आपने गृहस्थों ने मान रखा है मात्र अनशन, चाहे वह सूर्योदय के बाद एक मुहूर्त का 2 घड़ी का हो कि सूर्य उदय के बाद में 4 या 3 प्रकार के आहार मुंह में नहीं डालूंगा, या आपकी नौकाशी करता यहां से लगा करके 24 घंटे उपवास, बेला, तेला, पचोला, अठाई, अर्धमास खमण, मास खमण, फिर वर्ष भर यानी पूरे संवत्सर भर आहार न करना। इस प्रकार का एक अनशन कहां से कहां तक चला गया कि 2 घड़ी सूर्योदय के बाद से लगा करके पूरे वर्ष भर
आहार न करे। महाप्रत्याघात प्रकीर्णक उसमें आया कि चाहे वह पूरे संवत्सर भर न खाए, परंतु यदि ज्ञान के साथ, मुख्यतः ज्ञान के साथ वह स्वाध्याय ध्यान साधना न करे, तो उसको एक उपवास का भी, एक आमिल का भी लाभ नहीं है। तो वहां पर भी किस पर जोर आया है? अनशन पर जोर नहीं है। अनशन करते करते वह यदि एक वर्ष तक भी यदि 4 प्रकार का आहार न करे और स्वाध्याय ध्यान न करे, तो कहा उन्हें का कुछ भी लाभ नहीं है, एक उपवास तक का लाभ नहीं है। तो किस पर जोर आ रहा है? ये अनशन भूखे मारने वाले तप पर नहीं आ रहा है। बाह्य अपेक्षा से हमें लगता है कि महामुनि महावीर ने इस प्रकार के तप किए और फिर लेखा निकाला कि उनके 12.5 वर्ष की साधना में मात्र 349 दिन के पारने आए थे। और 349 दिन के पारने में भी लिया क्या? तो उदाहरण के लिए कहता हूं, यदि उन्होंने 13 बोल तय किए थे, उसमें से 13वां बोल तय किया कि 3 दिन के पुराने पड़े हुए उड़द के बाकुले से पालना करूंगा। इसका अर्थ है कि कितना रूखा सूखा नीरस आहार, और वह भी कब कि इस प्रकार से करते करते 5 महीने 25 दिन निकल गए थे, तब वो 13 बोल पूरे हुए थे। और यदि ऐसी ये जो बाई के दिखाई देने वाली अनशन वाला तप है, उसमें भी वस्तुतः क्या हो रहा है? वह अनशन कैसा है? महामुनि महावीर का यह अनशन कैसा होता था कि एकमात्र लक्ष्य इस रसनेन्द्रिय पर, पंचेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना। वस्तुतः तपा साधक आज कहें, जो तपा साधना करते हैं, अपना अपना लेखा करना कि क्या उस तपा साधना से रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त हो रही है? क्या रसनेन्द्रिय के साथ साथ 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो रही है? क्योंकि 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भोग किया जाता है, उसी भोग से अनंत कर्म का बंध और अनंत जन्म का दुख होता है। तो अनंत जन्म का दुख मिटाने के लिए क्या करना चाहिए कि शरीर के प्रति आसक्ति, इन 5 इंद्रियों में जो आसक्ति है, वासना है, उसको पूर्णतः नष्ट कर दूं, अनासक्त हो जाऊं, जितेंद्रिय हो जाऊं। इस प्रकार की साधना का लक्ष्य होना चाहिए। यदि अनशन भी किया जा रहा है, तो अनशन किस लक्ष्य से होना चाहिए? रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त हो जाए, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाए। और साधु का लक्ष्य होता है जितेंद्रियता। जितेंद्रियता यह आत्मा का गुण है, साधुता का गुण है। इसका अर्थ है कि यदि रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त नहीं हो रही है और अन्य 4 इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं हो रही है, तो वह तप ही नहीं है। मुझसे तो इस प्रकार के तप होते नहीं है, इसलिए मैं तप करने वालों की आलोचना करूं, मात्र दृष्टांत देने के लिए कहता हूं। एक घर में मैं एक दिन कोचे गया, तो मैंने कहा आज रसोई घर में तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयां, नमकीन आदि बन रहे हैं, तो बात क्या है? तुमने कहा आज मम्मी के वर्षिक तप चल रहा है, उसका पारना है। तो पारने एक उपास किया, दूसरे दिन पारना। तो जिस दिन मम्मी का, सासू जी का उपास होता है, उस दिन हम घर में भोजनशाला में कोई विशिष्ट व्यंजन बनाते नहीं है। जिस दिन उपवास हो, जिस दिन उपवास है उस दिन नहीं बनाते हैं। तो जिस दिन मम्मी जी का पारना होता है, सासू जी का पारना होता है, उस दिन बनाते हैं।
क्या अर्थ निकला? और तो बताओ मुझे। इंद्रियों पे तो ताकि उनका एक दिन तो भूखे मरे, उनको भी मिल जाए। दूसरे दिन हाँ भाई, दूसरे दिन वही उसका पुष्ट किया, खाने के लिए भोग किया बस। अरे तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ, नमकीन, पूरा पुष्ट किया उसको दोबारा। समझ में आ रहा है? इंद्र विषय पर, रत्नेंद्र पर विजय करने की साधना चल रही है नहीं, कि नहीं? इसका अर्थ है कि वस्तुतः या हमारे यहाँ जो उपास बेला तेला आया है उसमें भी ध्यान रखना। तत्व भक्त उपास का पक्षण होता है 4 भक्त का त्याग। 4 भक्त का अर्थ होता है जिस दिन उसको अनशन करना है उस दिन 2 भक्त वो छोड़ना है। एक दिन पूर्व का 2 भक्त होते हैं एक दिन में, तो 1 भक्त छोड़ना है। और फिर पालने में भी 2 भक्त की जगह 1 भक्त लेना है। इसका अर्थ है कि उपवास के दिन पहला, उपवास के पूर्व दिन पहले 1 बार लेगा, उपवास के दिन पूर्णतः नहीं लेगा, पालने में 1 बार आ गया, उसको नाम दिया उपवास, स्वस्थ भक्त। 36 घंटे आज ऐसा है? नहीं, मुझे पता है राजस्थान मध्य प्रदेश में कि जिस समय संवत्सरी का एक उपवास आता है, बड़ा मुश्किल पड़ता है लोगों को। तो उपवास के पहले और बाद के 2 बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, धारणा और पालना। कि धारणा और पालना बड़े मस्ती के होते हैं। धारने के दिन बढ़िया चूरमे के लड्डू बनते हैं, बाफले बनते हैं, और लड्डू चूरमा बाफले खूब डट करके खाना है, इसलिए कल उपवास करना। उपवास करके संध्या होते होते भूख ऐसी लगती है कि कब यह सूर्योदय हो और कब मैं पालना करूं। तो विचार विमर्श चलता है। तो देखो सुबह मेरे पालने में इस प्रकार से धनागरा, काली मिर्च, पानी आदि इस प्रकार से बना देना। थोड़ा सा देखो बादाम भी बहुत भरी पड़ी है, देसी घी भी बहुत भरा पड़ा है, पर मेरे पालने में बादाम का हलवा बना देना। ये बातें कब हो रही है? जिस दिन उपवास, जिस दिन उपवास है उस दिन मन से जो भोग चल रहा है वहां भोजन है, ध्यान तो काय से छूटा हुआ है। बस मन में चल रहा है कल मैं ऐसा ऐसा बारना करूंगा, ऐसा खाऊंगा। इसका अर्थ है कि हमने तप को कितना विकृत कर रखा है। वस्तुतः ये तप नहीं। यदि महामुनि महावीर का गिने या अब वर्षी तप के पालने के संदर्भ में महामुनि ऋषभदेव का गिने, तो उनका जिस समय निरंतर 6 महीने के बाद निरंतर आहार करने के लिए भ्रमण करते हैं, परंतु जब उनको किसी को ये समझ में आया कि इनको क्या चाहिए, कहते हैं अक्षय तृतीया के पूर्व किसी एक को ऐसा स्वप्न आया, किसी दूसरे को ऐसा स्वप्न आया। ये तीर्थंकर चरित्र में और एक और ग्रंथ है उसमें वर्णन मिलता है कि किसी ने देखा कि एक ऐसा हरा भरा वृक्ष है, वह सूखते सूखते ठूठ हो गया है, और ठूठ हो उसके पहले कोई इसको पानी से सींच रहा है, ऐसा कोई स्वप्न आया। और निकाल पा रहे थे, परंतु जैसे ही दूसरे दिन राजमहलों में महामुनि ऋषभ भ्रमण करते करते आहार के लिए आ जाते हैं। जैसे आहार के लिए जैसे वो आए, वैसे जिसको स्वप्न आया था उसने सोचा वो ये स्वप्न इसी प्रकार की ये है, ऐसी तपस्या करते करते ये शरीर सूख गया है और मुझे इनको सींचना है।
तो महलों में उस समय और कुछ भोजन तैयार नहीं था। जो प्रासुकुर ऐशनी आहार था, वहां हस्तिनापुर में आज भी गन्ने बहुत बोए जाते हैं। तो इक्षु रस, इक्ष्वा कुल कहलाया था इनका। तो इक्षु रस के घड़े भरे हुए पड़े थे। तो उस समय बाहुबली के पौत्र, ऐसा कुछ होना चाहिए, वो श्रेयांश कुमार, उन्होंने एक इक्षुरस का घड़ा उठाया और जैसे ही घड़ा उठाया वैसे ही महामुनि ने अंजलि कर पाते तो हाथ फैला दिए और चित्र आप देखते हैं, उसमें वो इक्षुरस के घड़े से निरंतर धार बह रही है और महामुनि ऋषभ देव का वर्ष भर का पालना हो रहा है। तो वर्ष भर का पालना नहीं, वस्तुतः एक कथा जुड़ी हुई है कि जिसमें वो राजा थे और कृषि सिखाई थी जनता को। तो अनाज तो पक गया था काट करके, वो ले आए हैं, परंतु उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसका दाना कैसे निकाले। तो राजा भरत के पास जाकर के पूछते हैं, उन्हें कहा ऐसा करो, इनका ढेर करके और इनके ऊपर बैलों को घुमाओ। बैलों को घुमाने लगे तो बैल स्वयं उस दाने को खाने लग गए। वापस दौड़ आए, वो तो बैल खाए जा रहे हैं, उनको तो हम क्या खाएंगे। उनका ऐसा करना, उनके मुंह पर छीका बांध देना। छीका बांध करके उन्होंने दाना निकाल लिया, खूंटे को बांध दिया, फिर उनको चारा दाना आदि डाला, वो खा नहीं रहे। उस समय के जनता कितनी भोली थी, रिजू। वापस जाकर पूछा, वो तो खूंटे पर हमने बांध दिया है, चारा दाना डाल दिया, वो खा ही नहीं रहे। उन्होंने कहा छीका खोला कि नहीं? ओ छीका खोलना भूल गए थे। वो छीका लगा रह गया, उसको 13 घंटे कुछ समय लग गया। तो उस कारण से कथानक हमारा ये कहता है कि महामुनि ऋषभ देव को भी 13 महीने 10 दिन तक आहार नहीं मिला, अंतराय लगी। आपको भी वस्तुतः कथानक है, अंतराय कर्म ये घाती कर्म है। अंतराय नहीं लगी थी उनको, आहार उपलब्ध होने में असाता विधिनी कर्म का उदय माने कि आहार उपलब्ध नहीं हुआ। जिस समय उनको आहार मिला उस समय तक समझो 13 महीने 10 दिन निकल गए थे। उस दिन अक्षय तृतीया थी। तो अक्षय तृतीया के दिन महामुनि ऋषभ देव का पालना हुआ था। इसलिए आज भी उसी प्रकार का वर्षित तप करने वाले महामुनि ऋषभ देव की दीक्षा जयंती के दिन से प्रारंभ करते हैं। तो ये आपका गुरुदेव अंजलि बहन ने पूछा था कि आपने जो वर्षित तप किया है ये वर्षित तप कैसे हुआ? तो मैंने कहा वर्षित तप नहीं हुआ है, वर्ष का 1 वर्ष का नहीं है ये। 13 महीने ये वस्तुतः पूर्ण होता है 13 महीने और 10 दिन में। परंतु जिसने एक बार कर लिया उसके बाद पुनः वो प्रारंभ करेगा तो उसका वो 1 वर्ष में पूरा, उसका 1 वर्ष में होगा, क्योंकि अक्षय तृतीया से अक्षय तृतीया सामान्यतः क्योंकि 365 दिन का 1 वर्ष का वर्षित तप होता है। तो इस अपेक्षा से आज भी वर्षित तप करने वाले 2 वर्षित तप करते हैं, ये मान करके कि इस प्रकार से हमारे भी भगवान ऋषभ देव के अनुसार उतने दिन का उपवास होगा। हाँ जी। और ये भगवान ऋषभ देव का मुनि अवस्था में जो तप हुआ था वो निरंतर 13 महीने 10 दिन तक लगातार निराहार रहे। एक दिन पारना, एक दिन और यहाँ से 1 दिन पारना और 1 दिन उपवास हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि हमने मान लिया
तो जैसा हो जाए, अब हमसे वैसा तो हो नहीं सकता, तो हम ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? हाँ। तो मैंने सुना कि कई लोग ये सलाह दे देते हैं, शरीर में भी बहुत वेदना होती है, रोग आ रहे हैं, परिवार में भी आर्थिक संकट है, दुखी भी हो रहे हो, ऐसा हो रहा है वर्षित तो कर लो, ये दुख मिट जाएंगे। ऐसी भ्रांतियां भी है। फिर एक स्थान मुझे याद है, मैं प्रवचन देने जा रहा था, रुका कहीं और था, और प्रवचन का वो सभागृह अलग स्थान पर था। मैं जब जा रहा था तो एक बहन मुझे रास्ते में बोलती है कि वर्षित तब करते हैं उस समय ब्रह्मचर्य पालना पड़ता है क्या? तो मैंने ये तो अनुमान लगा लिया कि जिस दिन उपवास होता है उस दिन तो ब्रह्मचर्य पालेगी, परंतु जिस दिन पालना होता है उस दिन भी ब्रह्मचर्य पालना पड़ता है क्या, ये उसका लक्ष्य रहा होगा। तो मेरा 9 बजे तक सामान्य तक मौन रहता है। तो मैंने कहा हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? साथ सकोगे तब। आज भी मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने चौविहार का व्रत ले रखा है, रात भर, दिन में तो मैंने आहार किया होगा, परंतु मैं रात भर चारों प्रकार के आहार का त्याग करती हूँ, त्याग करता हूं, उसको कहते हैं चौविहार, चौविहार के पचका। रात्रि भर में चारों प्रकार के आहार मुंह में नहीं डालू। एक बहन में से चातुर्मास लगने वाला था, उसके पहले आई, हमारे साथ मुझे पचकाण करा दो। वो कौन सा पचकाण मांग रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस समय, परंतु मेरे मुंह से निकला कि जीवन भर इनके लिए ब्रह्मचर्य व्रत, अब्रह्म सेवन का पूर्णतः परित्याग। मैंने कहा कि 4 प्रकार के आहार का सेवन 4 महीने रात्रि में नहीं करूं, और 4 महीने मैं मैथुन सेवन रात में भले करूं, ये कौन सा तप है? चारों आहार रात्रि में नहीं करूं, ये तप चल रहा है। और उसी अवधि में 5 इंद्रिय का भोग चल रहा है। पता लगाना। जिनके चौविहार के पचकान होते हैं, जिनने भी यदि जीवन पर्यंत का चौविहार का पचकान किया हुआ है, क्या उनकी ब्रह्मचर्य का व्रत है? नहीं। और ब्रह्म सेवन चल रहा है और चारों आहार का त्याग चल रहा है। ये उल्टी पद्धति है। सबसे पहले विजय किस पर होनी चाहिए? भयंकर तम कर्म का बंद कराने वाली होती है 5 इंद्रिय का भोग। वो 5 इंद्रिय का भोग तो चल रहा है और रसनेंद्रिय का भोग छोड़ रहा है। वस्तुतः रसनेंद्रिय का भोग छोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण आया आगू में कि रसनेंद्रिय 5 इंद्रियों को, मुख्यतः स्पर्शेंद्रिय को भी पुष्ट करती है। इसलिए जिसने रसना पर विजय प्राप्त कर ली, वह 5 इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा मान करके सूत्रकारों ने श्रवण ग्रंथों के लिए तो ये रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक जोर दिया है। कारण क्या है कि श्रवण निर्गंत निर्गंतया इन्होंने तो पूर्णतः मैथुन सेवन का जीवन पथ के लिए परित्याग कर दिया। अब उनके लिए ये रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करना क्यों आवश्यक है? कारण बताओ। वो पुष्टि ना हो, भाव में भी ना आए। संयम में साधक हो, संयम में साधक हो कि वो भाव ही नहीं। यदि रसनेंद्रिय से भोग करता है, उस समय गरिष्ठ से गरिष्ठतम आहार करेगा। देसी घी का बादाम का हलवा भी खा सकता है। रसनेंद्रिय तो खुली है ना मेरी।
चार इंद्रियों का भोग नहीं है, पर मैं अपने संदर्भ से कहता हूं कि रसेंद्रिय का भोग तो मुझे मिलता है। बहनों की कृपा की है मुझ पर कि जो चाहो मिल सकता है भोजन करने के लिए, आहार के लिए। यदि मुनि निर्ग्रंथ साधु साध्वी रसनेन्द्रिय पर लगाम न लगाएं और ब्रह्मचर्य पालन करना चाहें, बड़ा कठिन है। रसनेन्द्रिय यदि खुली छोड़ रखी हो तो इस प्रकार का जो आहार लेगा उसकी वासना भड़केगी। इसलिए 8 स्थानों पर 5 आगमों में वर्णन आया है कि निर्ग्रंथ श्रवण श्रमणी रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करेगी। इसका अर्थ है कि यदि तब भी किया जा रहा है तो तब का लक्ष्य होना चाहिए रसना पर विजय, इंद्रिय विषयों पर विजय। और अब इस संदर्भ से हम चलें कि तप का क्या महत्व है। ये तप जो है उत्तरायण सूत्र के अनुसार कहा कि 2 बातों पर जोर दिया है। नानम च दर्शनम चेव चरितम च तवोतः एस्मगुत्ति पणत्तो जिन्हें वंदर्शिहिम। ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, इन चारों से संयुक्त मोक्ष का मार्ग है। एस्मगुत्ति पणत्तो, यह मोक्ष का मार्ग है और है में अंतर है। हाँ जी, है मतलब सारे संयुक्त हो गए और है यानी एक वचन हो गया, सारे बहुवचन हो। इसका अर्थ है कि चारों मिलकर के मोक्ष का मार्ग मिलता है। तो चारों मिलकर के इसमें फिर प्राधान्य किसका है? ज्ञान। प्रारंभ कहां से किया? नाण दर्शन लक्षणम, मोक्ष का मार्ग का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। ज्ञान और दर्शन। आत्मा के गुणों में प्रारंभ कहां से किया? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण हैं। इसका अर्थ है कि मुख्यतः किसकी है? ज्ञान गुण की। फिर ये ज्ञान के स्थान पर अज्ञान, दर्शन के स्थान पर अदर्शन, मान्यता सम्यक के स्थान पर मिथ्या, और फिर मिथ्या राग द्वेष आदि, उसके कारण से दूसरे पर जो राग द्वेष आदि हो रहे हैं उसके लिए प्रज्ञापना सूत्रकार ने 23वें कर्म पद में कहा, ज्ञानावरणी कर्म के उदय में दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है। दर्शनावरणी कर्म के उदय में दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय आता है। और दर्शन मोहनी कर्म के उदय में सर्वजीव भ्रमित होकर के, मिथ्याभास करके, विमोहित होकर के, और पर में सुख है, इंद्रिय विषयों में सुख है, धन वैभव में सुख है, परिजन सुख देते हैं, धन वैभव सुख देता है, ऐसी मिथ्या मान्यता करते हैं और पर में सुख की खोज करने के लिए पर का सुख का भोग करते हैं। और पर का सुख कौन सा है? इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख, यही सुख है जिसने अभी तक ये मान रखा है कि इंद्रिय विषयों के माध्यम से मिलने वाला सुख ही सुख है, वह पूर्णतः मिथ्या है। वस्तुतः यह सुख तो इंद्रियजन्य सुख है, वह कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, वो तो कर्म के आधार पर है। यदि सातावेदनीय कर्म का बंद करके आया हो तो इंद्रिय विषयों का सुख मिलेगा। यदि असातावेदनीय कर्म का भी बंद करके आया हो तो क्या इंद्रिय विषयों का सुख मिले? नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है कि सुख यह पराश्रित सुख है, पराधीन सुख है, कर्म निमित्तिक सुख है, कर्मों पर आश्रित है, कर्म के उदय में आने वाले निमित्तों पर आश्रित है। तो जो सुख किसी पर आश्रित है वो अव्यवहार कैसे हो सकता है? नहीं, बाधा पड़ रही है उसमें। इसलिए वस्तुतः जितने भी साधक हुए हैं अभी तक, उन्होंने 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को
सुख न ही माना, यहां तक कि चक्रवर्ती जिसके पास 6 खंड का आधिपत्य है, जिसके 64,000 अप्सरा जैसी रानियां हैं, 64,000 दासियां हैं, 64,000 उपदासियां हैं, 1,92,000 के साथ भोग भोगता है, परंतु उस भोग में भी उसको रस नहीं आया, वह भी उसे सुख करने लगा। इसे छोड़ करके शाश्वत सुख खोजने के लिए मुनित्व अंगीकार करता है। कौन? चक्रवर्ती। इसका अर्थ है कि चक्रवर्ती के सुख से भी सुख नहीं मिलता है, देवेंद्र के सुख में भी सुख नहीं है। वह सुख कहां है? कि मात्र आत्मा में है। सुख नाम का गुण आत्मा का गुण है, वह आत्मा से ही प्राप्त होगा, आत्मा का शोधन करने से ही प्राप्त होगा, आत्मा की शुद्धि से ही प्राप्त होगा। इसका अर्थ है कि वस्तुतः जो सुख है वह तो मेरा स्वयं का ही सुख है। मैं सुखानंद स्वरूपी हूं, मैं आत्मानंद स्वरूपी हूं, मैं चिन्मयानंद स्वरूपी हूं, मैं स्वयं ही सुख का सागर हूं। मैं स्वयं ही सुख का सागर हूं, तो अपने ही सुख के सागर में उसी लहरों में निरंतर विहरण क्यों नहीं करता हूं? ये पर विषय में जाकर के, इंद्रिय विषयों में जाकर के सुख की खोज क्यों करता हूं? ये विचार करो कि स्वयं के सुख की खोज करके उसी में गोता खाता रहूं। ऐसे सुख की खोज में जितने भी सर्ववृत्ति संयम लेने वाले हैं, वे ऐसे इंद्रिय विषयों का पूर्णतः सुख का परित्याग करके और शाश्वत आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। तो संयम का लक्ष्य क्या हुआ? कि शाश्वत आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाए। प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार क्या कहा कि अज्ञानता जब तक है तब तक अदर्शन है, और अज्ञानता अदर्शन है तब तक मिथ्या मान्यता है, और जब तक मिथ्या मान्यता है तब तक मिथ्या राग द्वेष मोहादि होते हैं। और जिसके प्रति राग द्वेष या मोह होता है उसके प्रति उपयोग जाता है। जी 4 गुण हुए, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर। 4 गुणों में से प्रथम गुण यदि विकृत हुआ, सारे विकृत, ज्ञान अज्ञान रूप वर्तन कर रहा है, तो निश्चित है कि दर्शन भी अदर्शन रूप वर्तन करेगा। तो उसी समय सुख भी विपरीत चलेगा और वीर भी विपरीत चलेगा। बिल्कुल, चारों गुणों की विपरीत पर्याय चलेगी और अनंत कर्म का बंध होगा। तो अब यदि प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद का हम विलोम करें कि प्रथम तो हमें क्या करना चाहिए? अज्ञान से ज्ञान में आ जाए। कैसे आएगा? ज्ञानावरणी कर्म के उदय में वह अज्ञान रूप वर्तन करता है। यह अज्ञान क्यों है? कि ज्ञान पर आवरण आया हुआ है। तो ज्ञान पर आवरण को हटाए कैसे? जिसमें अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जाने। जिस क्षण अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानना होगा उस समय पर का जानना बंद हो जाएगा। पर का जानना जिस समय बंद हो जाता है उस समय स्व का जानना होता है। जिस समय स्व का जानना हो रहा है उस समय ज्ञानावरणी कर्म बाहर में निर्जित हो रहा है, ऐसा दिखेगा। ज्ञानावरणी कर्म की किसी कर्म की निर्जना नहीं करना है, अपने स्वयं के उस ज्ञान गुण से स्वयं को जानना, यही ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा है। जी जी, अपने आप ही होगा। अपने आप को जानना अपने आप की ज्ञान गुण से। बाहर में ज्ञानावरणी कर्म अपने आप ही होगा की निर्जरा हो रही है, स्वतः होती है। तो उधर गए नहीं, उधर बहुत अपने आप को अपने दर्शन गुण से देखना, बाह्य में दर्शनावरणी कर्म की निर्जरा हो रही है। स्वयं के सुख में विहरण करना, बाहर में मोहनी कर्म की निर्जरा हो रही है। अपने आप ही अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, बाहर में अंतराय कर्म की निर्जरा हो रही है।
इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय कर्मों की निर्जरा करूं, क्षय करूं। करना कुछ नहीं है, करने से निर्जरा नहीं है। करने और न करने दोनों से परे होकर के स्वयं अक्री हो जाने से निर्जरा है। अक्री कौन सा? कि मैं ये करूं, ये ना करो, ये न करूं। करने और न करने दोनों से परे हो जाता है, वो अक्री होकर के सिद्ध होता है। बिल्कुल। आचारांत सूत्र के 2.5 में, स्थानांत सूत्र के 3.3 में एक समान सूत्र आता है। सवणे नाणे विन्नाणय पछायमाणे संजय अनन्य तवे के वो वदाने अक्रिया सिद्धि। कि जो तथारूप श्रवण महान का तत्वस्वरूप उसका श्रवण करता है, तो उस श्रवण से उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान से वह विज्ञान को प्राप्त होता है, विज्ञाता होता है। जो आता से भिन्नाता, जो भिन्नाता से आता। आचरण सूत्र में इस प्रकार का सूत्र आया हुआ है। तो जो आत्मा है वही विज्ञाता है, जो विज्ञाता है वही आत्मा है। तो जिसमें आत्मा स्वयं अपने आप को जानता है, उस समय आत्मा अपने आप को देखता है। उसी समय पर को अपना जानना, अपना मानना बंद होता है और स्व को अपना जानना, स्व को अपना मानना ऐसा हो जाता है। और जिसमें स्व को अपना जानेगा, स्व को अपने रूप देखेगा, स्व को अपने रूप मानेगा, उस समय स्व में विहरण करेगा, उस समय उपयोग अपने आप पर स्थिर हो जाएगा। उस समय कहा जाता है ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य इनकी शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। इसका अर्थ है कि अपने उस गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट करना कैसे करें? अपने आप को जाने, पर को जानना बंद हो तो उसको कहा जाता है ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ है। उस समय ज्ञान गुण की विभाव पर्याय का व्यय हुआ है और आत्मा की ध्रुवता कायम है। उत्पाद और व्यय निरंतर में अनादि से गिने कि अपने आप को तो जानने का हुआ नहीं, पर को अपने जानने रूप ऐसी वैभाविक परिणमन करते करते मेरे उस अनंत ज्ञान पर इतना आवरण आ गया, घटाटोप, कि अब मुझे स्वयं ही स्वयं का जानना, ज्ञान और भान नहीं हो पा रहा है ज्ञानावरणी कर्ण के उस उदय से। कैसे इसको छिन्न भिन्न करूं? आवरण को, क्योंकि आवरण को छिन्न भिन्न करने के लिए मात्र अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानो, पर का जानना उस समय बंद। तो पर का जानना बंद, उसी समय अपने आप का जानना, पर को अपने रूप देखना बंद, उसी समय अपने आप को अपने रूप देखना, पर में सुख मानना बंद, उसमें स्व में सुख मानना। श्रद्धा गुण जी सम्यक हो गया। जिस समय पर में सुख नहीं है ऐसा अंदर मिथ्या मान्यता टूटी, उसमें स्वयं में सुख की खोज करेगा। तो स्वयं में सुख की खोज करने के लिए क्या करेगा कि वह स्वयं ही स्वयं में मग्न हो जाएगा। उस समय बाह्य में राग द्वेष मोहादि गलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और उसी समय उपयोग जो उन रागी द्वेषी मोहियों पर लग रहा था, वो उपयोग अपने आप पर स्थिर हो जाता है। उस समय कहा जाता है ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहनी कर्म, अंतराय कर्म, ये चारों क्षण क्षीण हो रहे। चारों कर्म ये क्षीण हो रहे। इसका अर्थ है कि चारों कर्मों को क्षय करने के लिए करेगा क्या कि अपने आप को अपने आप का जाने, अपने आप को अपने रूप देखे, अपने आप के स्वयं के सुख में मग्न हो जाए,
और अपने आप का उपयोग अपने आप में स्थिर करे, उस समय कहा जाता है कि चारों कर्म बाह्य में क्षीण हो रहे हैं। जी। वस्तुतः ये इस प्रकार की आत्म साधना है, और इस प्रकार की आत्म साधना करते करते निरंतर ज्ञाता, निरंतर दृष्टा, अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना, अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना, इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञाता भाव दृष्टा भाव का अर्थ होता है कि उस समय पर का जानना पूर्णतः बंद हुआ है, पर को देखना पूर्णतः बंद हुआ है। मान लेना कि जिस समय पर का जानना बंद हो रहा है उस समय स्व का जानना स्वतः है, जिस समय पर को देखना बंद हुआ है उस समय स्व का देखना स्वतः है, जिसमें पर में सुख के स्थान पर स्व के सुख का आस्वाद लेना उस समय मोहनी कर्म का स्वतः क्षय हो रहा है, और जिस समय उपयोग अपने आप पर स्थिर हो जाए, अपने आप को ही देखने में उपयोग लगे, अपने आप को ही जानने में उपयोग लगे, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग अपने आप पर स्थिर हो जाए, उस समय कहा जाता है वीर्य गुण प्रकट हुआ है, बाह्य में अंतराय कर्म क्षीण हुआ है। जी। ये तब साधना कैसी हुई? तब साधना कैसी हुई? मात्र ज्ञान से नहीं हुई है। और यदि हमारे यहाँ सामान्यतः साधु साध्वी विशेष तौर से सावन भादों में, चातुर्मास काल में, फिर और विशेषातिक विशेष परिश्रमों के दिन में कहते हैं तब करो, तब करो, तब करो, तब से निर्जरा होती है, अनंत कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। यदि ऐसा आया है तो निश्चित रूप से आगम में कोई न कोई संदर्भ होना चाहिए। उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्ययन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, इन चारों की व्याख्या आई है। तो उसमें तप के बारे में कहा कि तप के 12 भेद हैं। 35वीं गाथा में आया, नहीं 34वीं गाथा में तप के 12 भेद हैं। 6 अभ्यंतर में, 6 बाह्य में है। अनशन, उणोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, ये 6 बाह्य तप हैं। 6 अभ्यंतर तप हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, कायस। तो यहां पर मात्र इस 6 का उल्लेख करके छोड़ दिया है। फिर 30वें अध्ययन तपो मार्ग में इनका विश्लेषण पूरी तरह से विस्तार से आया है। अच्छा। और वहां पहली गाथा में आया है कि भिक्षु तप करके किस प्रकार से राग, द्वेष, मोहादि के कारण से उपार्जित कर्मों को कैसे भस्मीभूत करता है, वह तुम मुझसे सुनो। तब सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भिक्षु भिक्षाचरी तप करके कैसे कर्मों को भस्मीभूत करते हैं, वह तुम मुझसे सुनो। तो तप करने का अधिकारी कौन हुआ? भिक्षु। जो भिक्षु है। भिक्षु भिक्षाचर्य से जो उदर पूर्ति करता हो, जी जी, भिक्षाचर्य से उदर पूर्ति करता हो, उसको हमारे यहाँ नाम दिया भिक्षु। तो हमारे यहाँ संयमी के पर्यायवाची शब्दों में भिक्षु भी है जी। इसका अर्थ है कि वो भिक्षाचर्य कर रहा है, तो भिक्षाचर्य भी एक तप है। भिक्षाचर्य भी एक तप है। अब ये भिक्षु इस प्रकार से जो भिक्षाचर्य का तप करके कर्मों को कैसे भस्मीभूत करता है, तो उसमें प्रथमता आया कि भिक्षु होना चाहिए। और भिक्षु होना चाहिए का अर्थ क्या होगा कि प्रथमता हुआ हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों का 3 करण 3 योग से पूर्णतः परित्याग।
फिर 5 महाव्रतों के साथ एक व्रत और होता है, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का भी त्याग करें। तो 5 महाव्रत ग्रहण करता है और एक व्रत ग्रहण करता है भिक्षु। उसके बाद आया फिर वह रस साता रिद्धि माया निदान शल्य, इन 3 प्रकार के शल्यों से पूर्णतः रहित हो। रस यानी भोजन में बहुत अच्छा रस मिलता है, साता यानी शरीर सुख, रिद्धि गौरव यानी भिक्षु का गौरव बहुत होता है, सत्कार बहुत होता है। तो रस साता रिद्धि गौरव से पूर्णतः परे हो जाए। माया निदान शल्य, यहां मायाचारी अपने आप के प्रति छल कपट करना। माया निदान, निदान यानी मेरे तप और भी कोई फल हो तो मुझे इस प्रकार से इंद्रिय विषयों का सुख, ऐसा वैभव, धन संपत्ति आदि मिले, इस प्रकार का भाव करना, उसको कहा निदान। नियाणा रस साता रिद्धि गौरव, माया निदान और शल्य, शल्य यानी कांटा। यदि इस प्रकार कोई नंगे पांव कंकरेली पथरीली ऐसी जमीन पर चले, एक कांटा चुभ जाए तो एक कदम चलना जैसे कठिन हो जाता है, उसी प्रकार से यदि मिथ्या मान्यता रूप कांटा है तो मोक्ष के मार्ग पर एक कदम भी नहीं चल सकता है। इसका अर्थ है क्या कि मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए मिथ्या मान्यता तोड़ेगी, मान्यता सम्यक हो। और मान्यता सम्यक कब होगी, सम्यक तो कब होगी, तो प्रज्ञापना के 23वें कर्म पद के अनुसार मानना कि ज्ञान का प्रकाश होगा तो दर्शन गुण का प्रकाश होगा, तो मिथ्या मान्यता टूटेगी तो सम्यक प्रकट होगी। जी बिल्कुल। इसका अर्थ है कि सम्यक पहले नहीं है, पहले ज्ञान है। ज्ञान यहाँ पर उत्तरादि सूत्र में आया हुआ है, नादंसन से नाणम नाणे निमृणान हुंति चरण गुणा अगुण से नथ्य मोक्षा नथ्य मोक्ष से निमाणम, कि जब तक उसको दर्शन ना हो जाए, नादंसन से नाणम, कि जब तक दर्शन गुण प्रकट ना हो जाए तब तक ज्ञान गुण प्रकट नहीं होता है, और दर्शन गुण ज्ञान गुण प्रकट ना हो तब तक चारित्र गुण प्रकट नहीं होता है, और जब तक चारित्र गुण प्रकट नहीं होता है तब तक मोक्ष नहीं होता है, और जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होता है। इसका अर्थ है यहां पर भी दर्शन यानी सम्यक दर्शन की मान्यता आ गई। यदि सम्यक तो हो तो ज्ञान सम्यक होता है, सम्यक हो तो चारित्र सम्यक होता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को गौण करके मान्यता किसको दी, सम्यक को। वस्तुतः यहां नादर्शन से नाणम में दर्शन महत्व आया है। दर्शन होना चाहिए। दर्शन कौन सा है? दर्शन ये 4 घाती कर्मों में 2 जगह आया हुआ है। दर्शन मोहनीय, दर्शनावरणीय कर्म। दर्शन मोहनी में भी शब्द दर्शन है, दर्शनावरणीय कर्म में भी दर्शन है। दर्शन गुण पर आवरण आया हुआ है। यदि मैं अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप को देखूं तो दर्शन गुण पर आया हुआ आवरण हटता है जी, तो उसमें दृष्टा भाव आता है। दर्शनावरणीय कर्म के क्षयक्षम से दृष्टा भाव, दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से केवल दर्शन जी, मात्र अपने आप को देखना, मात्र अपने आप को देखना, दृष्टा 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 दृष्टा, ऐसा भाव प्रकट होता है। इसका अर्थ है कि दर्शन शब्द का अर्थ क्या हुआ? अपने आप में स्थिर हो। दूसरा आ रहा है दर्शन मोहनी, कि मोहनी कर्म इस प्रकार का है कि उसमें मान्यता मिथ्या कर रखी है। तो वस्तु तो मिथ्या मान्यता है। मान्यता है। 2 शब्द आ रहे हैं, दर्शन मोहनी भी आता है और मिथ्या मान्यता भी आता है। तो दर्शन मोहनी से भ्रम होता है।
दर्शन मोहनी में आया हुआ दर्शन और दर्शनावरणी कर्म में आया हुआ दर्शन भिन्न है। वह दर्शन गुण पर आरोहण कर रहा है, ये दर्शन मिथ्या मानता ले जा रहा है। मिथ्या दर्शन, तो मिथ्या देख रहा है, इसका अर्थ है कि दर्शन गुण भ्रष्ट हो रहा है, श्रद्धा गुण भ्रष्ट हो रहा है। दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। तो जिस समय दर्शन गुण प्रकट होता है उस समय निश्चित है कि ज्ञान गुण प्रकट होगा ही। जिस समय ज्ञान गुण प्रकट होगा उस समय दर्शन गुण प्रकट होगा ही। दोनों अविनाभाव एक ही है। जिस समय ज्ञान और दर्शन गुण प्रकट होगा उस समय सुख गुण प्रकट होगा ही। ज्ञाता, दृष्टा, स्वरूप प्रमाणता, निरंतर स्वरूप प्रमाणता, चार हो गए। निरंतर अपने आप को देखना, जानना, निरंतर अपने आप को देखना, निरंतर अपने आप में ही रमना और निरंतर अपने आप में रमते रहना जी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत सूक्ष्म रूप में हो जाता। इसका अर्थ है कि प्रथमतः तप में प्रवेश करने के लिए भिक्षु क्या करेगा? तो प्रथमतः कहा हुआ हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह का पूर्णतः परित्याग करेगा। रस, आता, रिद्धि, गारव से परे होगा। माया, ज्ञान से परे होगा। क्रोध, मान, माया, लोभ इन चारों कषायों से परे होगा। राग और द्वेष से रहित होगा। और ऐसा करते हुए फिर एक दृष्टांत आया 5वीं गाथा में और 6ठी गाथा में आया, ऐसा करते हुए वह अनेक भवों के अनंता अनंत कर्म को भस्मीभूत करता है। दृष्टांत दिया उसमें कि यदि 1,00,000 पूले, सूखे घास के पूले, यदि 1,00,000 पूलों की गंजी लगा रखी हो और यदि जरा से आग की चिंगारी रखे तो कुछ ही समय में वो भस्म हो जाती है। उसी प्रकार से अनेक भवों के अनंता अनंत कर्म उनको तपाग्नि से भस्म किया जा सकता। तपाग्नि, तप कौन सा? तो 6ठी गाथा में आ रहा है कि इस प्रकार से तपाग्नि से कर्म भस्मीभूत होते हैं। तो 6ठी गाथा तो सारे साधु साधु बोलते हैं। 6ठी गाथा तो सारे साधु बोलते, साधु साधु बोलते कि देखो तप रूपी अग्नि से ये कर्म इस प्रकार से भस्मीभूत होते हैं। बाकी उससे पहले की सारी गाथाएं, उसके पहले की 5 गाथाएं भूल जा रहे हैं, भूले जा रहे हैं। वो तो श्रोता को बताते नहीं। हाँ, उसके साथ ही हो रहा है। सबसे बड़ी भूल क्या हो रही है? हाँ। कि तप से, तपाग्नि से कर्म भस्मीभूत होते हैं। ये उत्तराधार सूत्र की 30वें अध्ययन की 6ठी गाथा पर तो जोर पूरा दे दिया। बाकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी को भूल गए। इन प्रथम 4 गाथाओं में भूमिका आई है। कैसे? पृष्ठभूमि कि पहले ऐसा ऐसा करे, उसके बाद फिर तप में प्रवेश। अब क्या हो रहा है? सीढ़ी दर सीढ़ी नहीं चढ़ रहा है ना, सीधा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये 4 है जी। उत्तराधार सूत्रकार ने 4 किए हैं। वस्तु तो आगमों में 3 है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। चारित्र के 2 भेद हैं, एक संयम और दूसरा तप। तो प्रथमतः आत्मा का ज्ञान हो, द्वितीयतः आत्मा का दर्शन हो, तृतीयता हो फिर संयम में आ जाए। 5 इंद्रियों का संयम, मन संयम, वचन संयम, काया संयम, इंद्रिय संयम, ऐसे संयम में आ जाए और संयम में आकर के फिर तप में प्रवेश करे। तो यहां पर तप भी कहाँ आ रहा है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। अब तप में भी फिर यहां 6
बाह्य और 6 अभ्यंतर, अभ्यास। तो उसमें भी यहाँ ध्यान या कायसर आजकल बड़ी एक नई चलन चली है। ध्यान साधना में ध्यान साधना करो, ध्यान साधना करो, अमुक अमुक की ध्यान साधना में बैठता हूं, वो अमुक श्री श्री रविशंकर इस प्रकार की ध्यान साधना कराते हैं, आचार्य इस प्रकार की ध्यान साधना कराते हैं, वो वितराग ध्यान साधना कराते हैं। तो ध्यान साधना शिविरों में सैकड़ों लोग भाग ले रहे हैं जी। मैं ध्यान साधना कर रहा हूं आजकल। और भाई वो ध्यान साधना करने के पहले की भूमिका तो बताओ। हाँ। इससे पहले ज्ञान, ज्ञान, क्या है दर्शन, दर्शन, फिर है चारित्र में संयम, संयम के बाद फिर है तप, तप में अनशन, पूर्णोदरी, भिक्षाचर्य, रस में क्या कायक्लेश, प्रतिसंलीनता 6, फिर प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय और फिर ध्यान। और तब 11 तपों में भी हाँ, ये ध्यान तक कहाँ है? सबसे लास्ट है 11वें क्रम, 11वें नंबर। तो छलांग कहाँ लगी? हाँ, सीधा वही चल रहा है। ज्ञान पता नहीं, पता नहीं, दर्शन नहीं, पता नहीं, चारित्र नहीं, संयम ये पता नहीं, तप ये प्रथम 10 प्रकार के तप वो कुछ किए नहीं, सीधे ध्यान तक पर प्रविष्ट हो गए। निश्चित है कि ध्यान तप से चारों कर्मों का क्षय होता है। निरंतर अपने आप का जानना, निरंतर अपने आप को देखना, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा स्वप्रमणता, ज्ञाता दृष्टा स्वप्रमणता, धारावाहिक अर्थ है कि जानना एक समय के लिए भी टूटे नहीं जी। निरंतर जानना जानना जानना, इसको अपने आप को अपने आप के ज्ञान गुण से जानना 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 निरंतर ऐसा चले, ऐसा निरंतर 2 घड़ी तक हो जाए तो कहा फिर वो अनंत अव्यवहार काल तक चलता रहता है। और जिसमें निरंतर 2 घड़ी तक ऐसा ध्यान हो जाता है जिसमें अपने आप का जानना होता है, उस समय कहा जाता है वो केवल ज्ञान हुआ है। जिसमें निरंतर अपने आप का जानना हो रहा है उसी समय केवल दर्शन होता है जी। उसी समय परम वितराग गुण प्रकट होता है, उसी समय अनंत वीर गुण प्रकट होता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान पूर्ण हो गया, दर्शन पूर्ण हो गया, सुख पूर्ण हो गया, वीर गुण पूर्ण हो गया, ये चारों अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं। उस समय कहा जाता है वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त करके सब दुखों का अंत करता है। ऐसा इस वर्षी तप के उपलक्ष्य में तप की महत्ता, तप का विश्लेषण, एक अंतिम एक गाथा और छूट रही थी, उल्लेख किया था मैंने उत्तराधन सूत्र के 11वीं गाथा में आया हुआ है। नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः वीर्यम ओगो एवं दिवस लक्षणम। जीव के 6 लक्षण आए हैं, ज्ञान और दर्शन, इसकी व्याख्या हुई है। 2 और आए, उपयोग और वीर। वीर यानी शक्ति आत्मा, उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषाकार, पराक्रम में 5 भेद हैं। वीर गुण आत्मा का गुण है। तो वीर गुण क्या कराता है कि उपयोग पर में ले जाता है, तो वीर गुण विपरीत में गया। जिसमें उपयोग अपने आप पर स्थिर होता है उस समय वह स्वयं में स्थिर होना है। इसका अर्थ है कि शुद्ध क्रिया प्रकट हुई है। तो निश्चित है कि उपयोग और वीर आत्मा का गुण है। जी। ज्ञान और दर्शन ये आत्मा का गुण है। अब छूटा कौन सा? नाणम च दर्शनम केवल चरितम च तवोतः। चारित्रता कि चारित्र भी आत्मा का गुण है। कौन सा? 5 महाव्रत रूप चारित्र बाह्य में है, पर स्वरूप में आचरण करना स्वरूपाचरण चारित्र, यथाख्यात चारित्र। वस्तुतः
चारित्र इसको कहते हैं। जी। स्वरूप में ही आचरण करना, स्वरूप में ही विहरण करना, स्वरूपाचरण चारित्र। इसका अर्थ है कि स्वरूपाचरण चारित्र ये आत्मा का गुण है। जी। 6 गुण वही है, चारित्र आत्मा का गुण है। अब तप कि तप आत्मा का गुण है, तो तप आत्मा का गुण कौन सा तप आत्मा का गुण बनेगा? कि बाह्य में अनशन से लगा करके काक्लेश तो नहीं, तो शरीर के माध्यम से या तो रसेंद्र के माध्यम से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये शरीर के माध्यम से होते दिखाई दे रहे हैं। तो जिसमें शरीर माध्यम हो तो पुद्गल है, तो पौद्गलिक हुआ। अभ्यांतर, इन अभ्यांतर में से किसी में भी हो सकता है, परंतु वो महाप्रत्याख्यान प्रकीर्ण के अनुसार हम कहें तो वहां प्रकार स्वाध्याय के समान तप न हुआ, न होता है, न होगा। और स्वाध्याय में फिर चौथा भेद आया है, वाचना, प्रचना, परिरचना, अनुप्रेक्षण। अपने आप को ही देखे, अपने स्वयं के दर्शन गुण से अपने आप को देखना, ये अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का भेद है। यह अनुप्रेक्षा धर्म ध्यान में भी है। चार अनुप्रेक्षा है धर्म ध्यान में, उसी प्रकार से 4 अनुप्रेक्षाएं वापस शुक्ल ध्यान में भी है। इसका अर्थ है कि अनुप्रेक्षा जो स्वाध्याय का भेद है वो धर्म ध्यान में भी आ रहा है और शुक्ल ध्यान में भी आ रहा है। वो अनुप्रेक्षा क्या है? कि अपने आप को देखना। जिस समय अपने आप को देखना है उस समय कहा जाता है कि वह देखना, वह स्वाध्याय, वह आत्मा का गुण हुआ। जी बिल्कुल। तो जिस समय स्वयं के दर्शन गुण से स्वयं को देखेगा उस समय वह आत्मा का गुण बन जाता है। जी। तो तब कौन से तप से ऐसा हुआ जाएगा कि स्वाध्याय और ध्यान से अभ्यंतर तपों में से कोई भी हो सकता है, परंतु उसमें अंततः तो स्वाध्याय और स्वाध्याय में भी फिर बाद में निरंतर अपने आप में ही मग्न हो जाए। जी। भगवान ऋषभ देव के तपा साधना के लिए अभी जो उल्लेख किया गया वे परमात्मा स्वरूप में लीन रहते थे। परमात्मा अपना स्वस्वरूप में लीन रहना, वही परमात्मा स्वरूप में लीन रहना है, और परमात्मा स्वरूप में लीन रहना ही वो परमात्मा स्वरूप को प्रकट करना है। जी। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा अपने ही तप नाम के गुण से अपने आप में निरंतर मग्न रहे, उस समय कहा जाता है वह तप सर्व कर्मों की निर्जना करके और चारों घाती कर्मों का क्षय करता है। ऐसा तप का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उसका अवश्य कल्याण होगा। बहुत गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्तम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्तम लघुत्तमा। चत्तारि संपवज्जामि अरिहन्ते संपवज्जामि सिद्धे संपवज्जामि साहू संपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मांगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा और शरणानी को जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय